أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बावाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। मैं ये बात अक्सर मिंबरों से कहा करता हूँ कि दुनिया सिर्फ इसी बात को अगर सोच ले कि कुरान नाजिल किस तरतीब से हुआ, जमा किस तरतीब से हुआ, कौन सी सूरत शुरू किस हर्फ से हुई, ख़त्म किस हर्फ पे हुई, इन्हीं हक़ाइक़ से भी अगर ज़माना रूशनास हो जाए तो खुदा की पूरी ज़मीन पर 14 का एक मुनकर भी नज़र ना आए। जो 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 हाँ, अब देखिए 86 सूरतें मखदूम कैस उतरी हैं मक्के में और 28 मदीने में। मदीने में अच्छा, जो मक्के में सूरतें उतरी, पहली सूरत है सूरह अलक और आखिरी सूरत जो मक्के में उतरी वो है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। फ़र्क मैंने कह दिया, तुम्हारे मजमे ने गौर ही नहीं किया। पहली सूरह अलक, आखिरी मुतफ़्फ़िफ़ीन, यानी पहली सूरत ऐन से शुरू हो रही है, आखिरी मीम से शुरू हो रही है। जो हाँ, अच्छा, अब वो जो मक्के में निसार शाह जी ऐन थी, मदीने में आके वो बे बन गई कि पहली सूरत सूरह बकरा मदीने में उतरी। हाँ, दूसरी सूरत मदीने में सूरह अनफाल उतरी और तीसरी सूरत यही है सूरह आले इमरान जो मदीने में उतरी। अच्छा, मक्के में नबील मैंने अभी बताया कितनी सूरतें उतरी, 86, और अब इसका नंबर कौन सा हुआ, ये तीसरी है ना मदीने में। 87, 88 और 89, एक कम 90 नंबर है। 89 नंबर है चक्री वालों सूरह बकरा का। 86 सूरतों में अल्लाह ने एक दफा भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मक्के में जो नकवी साहब सूरतें उतरी, एक बार भी अल्लाह ने नहीं कहा कि है ईमान वालों। हालांकि मदीने में सिर्फ 28 उतरी, पूरे 89 दफा इन सूरतों में अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ताकि जमाने को पता चल जाए कि मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान है। अल्लाह है। अब 89 दफा कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और सूरह आले इमरान का नंबर भी 89। इसको ज़हन में रखो। मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, घबराहट तो नहीं हो रही ना। अल्लाह कह रहा है कुल लो कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुम्हिस मा फी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, अपनी पाकीदा ज़बान से फरमा दीजिए कि अगर तुम घरों में छुप के बैठ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, जिन पर कत्ल होना वाजिब कर दिया गया है वो अपनी ख्वाबगाहों की तरफ खुद चल पड़ेंगे। अल्लाह, समझ में आ रही है इधर वालों? अच्छा नहीं, अब यहाँ फर्क सोचने वाली बात मुजाहिद ये है
पहले अल्लाह कहता है कुतिबा अलैहिमुल कत्ल, जिन पर कत्ल वाजिब है। तो आगे ये क्यों नहीं कहा लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल कत्ल इला मकातिलिहिम, अपने मक्तल की तरफ चल पड़ेंगे, इला मज़ाजिहिम, अपनी ख्वाबगाहों की तरफ चल पड़ेंगे, ताकि हम जैसे बेइल्म समझ जाएं ये मरे नहीं, ख्वाबगाहों में आराम कर रहे हैं। जो पिछले महल्ले वाला समझ आ रही है ना बातें? अच्छा, और ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? अल्लाह कहते वाली यब्तली अल्लाह माफी सुदूरकुम, ताकि अल्लाह इम्तिहान तो ले तुम्हारे सीनों में क्या छुपा है, वलियुम्हिस माफी कुलूबिहिम, और छान के जाहिर कर दे तुम्हारे दिलों में क्या छुपा हुआ है। बस तमीद खत्म हो गई। वक्त ज़ुहैब कहाँ गया? कहीं चला गया? हाँ, बारसा के शाह ज़ुहैब से कहना कि कल से पाबंदी करे कि ठीक 6:15 बजे छोड़ दिया करे। इधर मैं छोड़ता हूँ, बमुश्किल पहुँचता हूँ और फिर नमाज का टाइम हो जाता है। सर उठाना, मेरी तरफ देखना। अब अल्लाह क्या कह रहा है? कुतिबा अलैहिमुल कत्ल, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है जिन पर कत्ल होना लिख दिया गया। जब कुतिबा का सिला अला हो तो वजूब के मानी होते हैं, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर लिख दिए गए रोजे, तो वाजिब है ना। तो बस कुतिबा के मानी वजूब के होते हैं। अब मेरी तरफ सर उठाना, आंखों में आंखें रखना। बात जो 50,000 के मजमे में कहने वाली थी तुमसे खिताब करके गदनफर बोलने लगा है। अब तुम इसे खुदकुशी कहो, हलाकत में पड़ना कहो, लेकिन कुरान कहता है हुसैन और उसके 72 साथियों पे कत्ल होना वाजिब था। समझ में आ रही है बात? जी, जैसे तुम पर नमाज वाजिब, जैसे तुम पे रोजा वाजिब, जैसे तुम पर हज वाजिब, करबला वालों पे कत्ल होना वाजिब है। उन्होंने अल्लाह के वजूब को पूरा किया है। फरोग एक लफ्ज कहने लगा हूं, शरह के लिए तो तुम्हें और अशरा कराना पड़ जाएगा, मगर बस लफ्ज कह के अमानत छोड़े जा रहा हूं। जो मेरा हादी है तुम्हारा भी वो ये सोचते रहना, जो हुसैन पर अल्लाह ने वाजिब किया वो हुसैन ने पूरा कर दिया। अब हुसैन का कर्ज अल्लाह पे बाकी है। बैठे हो, चले गए हो? शिमर से मलून से बड़ा कोई दुश्मन है हुसैन का? बोलो। वो रावी है, खुद हुसैन का कातिल रिवायत करता है, कहते हैं मेहराब खंजर में मैंने देखा हुसैन के लब हिल रहे थे। मैंने सोचा मुझे बद्दुआ दे रहा होगा। मैंने कान लगाए तो आवाज आ रही थी। बताऊं क्या कह रहा था तुम्हारा इमाम? इलाही वफ़े तो बेअहदी, औफे बेअहद, परवरदिगारा मैंने बंदा हो के अपना वादा पूरा कर दिया, अब खुदा हो के तू भी अपना वादा पूरा। अल्लाह हाँ, अब चूंकि मखदूम कैस ये कत्ल हुए नबील उसकी रिजा के लिए, अब अल्लाह ने कहा जो तुम्हारे रास्ते में कत्ल होगा या घर मर जाएगा वो मरेगा नहीं। भले पढ़ रही हैं बातें हैं? जी जी, लाइन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह और मुत्तुम, अल्लाह कहते है अल्लाह की सबील में चाहे तुम कत्ल हो जाओ या मर जाओ,
ला मगफिरतुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश ही बख्शिश है। अब कौन नहीं जानता जिहाद में कैसे कत्ल हुआ जाता है। सर्दी है, गर्मी है, घर से निकलो, वादियां तय करो, पहाड़ी सफर करो, सहरा को अबूर करो, दुश्मन की आंखों में आंखें डालो, ललकारो, कुछ वार लगाओ, कुछ खाओ और वहां लड़ते लड़ते मर जाओ, फिर कहलाया जाएगा शहीद। और इधर रसूल फरमाते मम्बाता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, सोए हुए चक्री में हो, मर अपने बिस्तर पे गए हो, अगर इनके हो के मरे हो, मोहम्मद कहता है ये भी शहीद है। अल्लाह अल्लाह, जियो, घबरा तो नहीं रहना। अब हुसैन और हुसैन के साथी जिनके बारे में फरोख ज़बाने इस्मत कहे, ज़बाने वलायत ये कहे कि लैसा लहुम फिल अर्ज़ शबीहून, कि खुदा की ज़मीन पर हुसैन के साथियों की शबीह भी कोई नहीं। जी, उनका हम हकीकत होना तो दूर की बात, लैसा लहुम फिल अर्ज़ शबीहून, शबीह भी कोई नहीं उनका। अब अगर यहाँ मैंने कोई जुमला बोल दिया तो तस्मे टूटने का अंदेशा है, पर मैंने कह दिया सोचते खुद रहना। शबीह से भी बाला हो जाता है जो हुसैन का हो। अल्लाह अकबर। हाँ, अब चूंकि कत्ल हुआ उसके लिए अल्लाह ने हयात का मालिक बना दिया। अब चूंकि कत्ल हुआ उसके इरादे की तकमील के लिए अल्लाह ने अपने इरादों का मालिक बना दिया हुसैन को। अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस रिजवानुल्लाह अलैह, पहाड़ से वजनी नाम है जो मैंने लिया है। ये अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं और अल्लामा हिल्ली के वालिद के भी उस्ताद हैं। शरफ ये है कि सामर्रा में सरदाब मुत्तहर के दरवाजे पे खड़े होकर ये आलिम रब्बानी हर शब जुमा इमाम ज़माना से दर्स लेता था। जी, ये वो शख्सियत है। इन्होंने तुम्हारे 12 के 12 इमामों के कनूत लिखे हैं कि कौन सा इमाम कनूत में क्या दुआ मांगता था। तो जाहिर है मुजाहिद सुल्तान करबला का भी तो कनूत लिखा होगा ना। तो जो कनूत लंबा है, मैं अपने मजमून से जो और मकसद से जो मरबूत है वो टुकड़ा तुम्हें सुना दूं कि सुल्तान करबला कनूत में क्या कहता है। सबका दिल नहीं है। अल्लाहुम्मा मिन कल बदो वलकल मशीयतो वलकल हौलो वल कुव्वतो व अंतल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला अंता जालता कुलूबा औलियाए का मस्कनन ले मशीयत का व मकमनन ले इरादत का व जालता उकूलहुम